एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट खूबसूरत लड़की पे एक पागल आदमी का दीवानापन और अंजाम में उस लड़की की दोस्तों के हाथों में उस व्यक्ति का मर्डर हो जाना और उसका लाश को एक पुराने गैरेज में एक पुराना एम्बेसडर गाड़ी के डिक्की में उस लड़की के दोस्तों के द्वारा छुपा देना और बाद में उस मरे हुए पागल व्यक्ति का शरीर से उसका आत्मा निकल के एक के बाद एक उसके हत्यारों का खून करके अपना बदला लेना और बाद में उस अशुभ शक्ति का विनाश, इसी के ऊपर खूनी मुर्दा का कहानी आधारित है। इस वीडियो में हम लोग फिल्म खूनी मुर्दा के कुछ अच्छे बुरे पहलू के ऊपर नजर डालेंगे और डिस्कस करेंगे। और हर बार इसी तरह गुलाब का फूल देकर चला जाता है। 80 के दशक में रामसे ब्रदर्स जब एक के बाद एक बढ़िया हॉरर मूवी दर्शकों को भेंट कर रहे थे, तब उनके सफलता से प्रेरित होके और कुछ निर्माता निर्देशक छोटे बजट में हॉरर फिल्म के निर्माण शुरू किए थे। मोहन बाखरी उनमें से ही एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। मोहन बाखरी के निर्मित कुछ लो बजट हॉरर मूवी 80 के दशक में अच्छा खासा सफल हुआ था, जैसे कि चीख, खूनी महल, अमावस की रात इत्यादि। फिल्म खूनी मुर्दा भी वैसे ही एक सफल मूवी थी। तुम ये बात तस्लीम करते हो कि तुमने बेगुनाह लोगों के कत्ल किए हैं? वो बेगुनाह नहीं थे, गुनाह किया था उन्होंने, मोहब्बत करने का गुनाह, और मैंने उन्हें उस बात की सजा दी। लेकिन मोहब्बत करना तो कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है। फिल्म खूनी मुर्दा को अगर आप आज के नजरिया से देखेंगे तो आपको शायद थोड़ा ये फिल्म को हजम करने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर अपने मन के भावना या मेंटल सेटअप 30-35 साल पीछे ले जा सकते हैं और इस फिल्म को देख सकते हैं वैसे माइंड सेटअप से, तब आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, खूनी मुर्दा फिल्म का निर्माण काल था 1989, सन 1989। उन दिनों रीजियोनल फिल्म भी ब्लैक एंड व्हाइट में निकलता था और डिजिटल साउंड, डॉल्बी साउंड, ग्राफिक्स, सॉफ्टवेयर, ये तो कोई दूसरा ग्रह का शब्द का जैसा था। उन दिनों केबल टीवी का जमाना नहीं था। आदमी का एंटरटेन करने का एकमात्र माध्यम था सिनेमा हॉल, थिएटर हॉल। टीवी उस वक्त आया था, लेकिन दूरदर्शन था जो शाम के बाद खुलता था, और उस समय केबल टीवी में हर एक किस्म का चैनल भी नहीं था। गांव या छोटे शहर को छोड़ दीजिए, अगर आप बड़े टाउन या बड़े शहर का बात करेंगे, उन दिनों वो सब जगह में भी बहुत वीरान या सुनसान जगह था। इतना कॉन्जस्टेड लाइफ नहीं हुआ था, इतना रोशनी, बत्ती, हाईवे, फ्लैट, मल्टीप्लेक्स, ये सब का जमाना वो समय नहीं था जिस समय ये खूनी मुर्दा फिल्म निकला। तो छोटे बजट में लिमिटेड रिसोर्स से ये जो फिल्म बना और केवल कलाकारों के हुनर पर ये फिल्म हिट हुआ, इसका दाद तो आपको देना ही पड़ेगा। ये सब फिल्म में मेकअप थोड़ा मोटा किस्म का होता था और
बहुत सा टेक्निकल खामियां आपको नजर आएगा, उसको आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। आपको इस फिल्म का जो पटकथा है, जो स्क्रिप्ट है और जो कहानी है और उसको कैसे करके किस ढंग से बोला गया है, इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, अभी के जमाने में विक्रम भट्ट, राम गोपाल वर्मा जैसे सफल हॉरर फिल्म के निर्माताओं ने कई अच्छे बेहतर फिल्म हम लोगों को प्रेजेंट किए हैं। इसमें कोई शैतान या मॉन्स्टर का उपस्थिति नहीं है। इसमें एक अनकैनी फीलिंग्स होता है, एक सत्ता होता है जिसको दिखाई नहीं देता है लेकिन उसको महसूस किया जाता है। इस पैटर्न से, इस ढांचे से वो दर्शकों को डराते हैं। लेकिन राम से लोगों का पैटर्न था कि एक शैतान या मॉन्स्टर रहेगा और वो सीधा आके आदमी का गला दबाएगा। मोहन बाखरी जी भी यही कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने सारे हॉरर मूवी बनाए हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि उन दिनों ये छोटे मोटे प्रोड्यूसर अपने जेब का पैसा या कुछ बैंक से लोन लेके खुद अपना फिल्म बनाते थे। थोड़ा बहुत फाइनेंस उनको मिलता था और बाकी उनका जेब का पैसा था। आज के जमाने के जैसे उन दिनों फिल्म में कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, तो उस हिसाब से भी आपको ये सब फिल्म का प्रशंसा करना ही पड़ेगा कि जो लोग हॉरर मूवी लवर्स थे, कम से कम उन लोगों की इच्छा ये सब फिल्म ने पूरा किया। इस फिल्म के सारे कलाकार जैसे कि दीपक पराशर, जिनको हॉरर फिल्म के अमिताभ बच्चन कहा जाता था, अपना भूमिका अच्छा निभाए हैं। हॉरर फिल्म के पेटेंट एक्ट्रेस थी श्रीपदा, तो श्रीपदा बहुत ग्लैमरेबल लगी। और इसमें सबसे बड़े स्टार जो थे, जो इसमें वो शैतान के रोल निभाए हैं, किरण कुमार। किरण कुमार इस फिल्म में बहुत बढ़िया काम किए हैं। सन 1989 में B.R. चोपड़ा साहब का महाभारत सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ था और वो सीरियल में दुर्योधन के भूमिका में पुनीत इशार नजर आए थे। और पुनीत इशार उस समय छोटे पर्दे यानी कि टीवी के बहुत बड़े स्टार थे और उनको इस फिल्म में भी लिया गया था, जो इस फिल्म के स्टार वैल्यू को कुछ हद तक बढ़ाया था। पुनीत इशार जी के अलावा इस फिल्म में जावेद खान है, मयूर है। ये सभी उस समय में बी ग्रेड फिल्म या छोटे बजट के फिल्म में बहुत बढ़िया काम किए थे। इन लोगों को गरीब का अमिताभ बच्चन, गरीब का मिथुन ऐसे करके बुलाया जाता था। रेखा, मैं हूं तुम्हारा आशिक रंजीत, मौत के अंधेरे से फूल। खूनी मुर्दा फिल्म जब रिलीज हुई थी तो उस समय के हिसाब से इसका कलेक्शन अच्छा खासा था। ये फिल्म का कमाई अच्छी थी और टेक्निकल लिमिटेशन के बावजूद भी इस फिल्म में जो मर्डर सीक्वेंस है, जो एक के बाद जो हॉरर दृश्य है, जो भूतिया दृश्य है, वो लेकिन आदमी को डराया और उसमें इनोवेशन था। एक एक मर्डर सीक्वेंस में इनोवेशन बढ़िया था। उद्भावनी शक्ति डायरेक्टर का अच्छा दिखा मर्डर सीक्वेंस में। लेकिन इस फिल्म के जो सबसे कमजोर जगह है वो है फिल्म का म्यूजिक। हालांकि बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, लेकिन बप्पी लहिड़ी जैसे जाने माने संगीतकार इस फिल्म में जो म्यूजिक दिए हैं, इसमें गाना उतना बढ़िया नहीं है।
और गाने के बाद से एक बात यहां पे याद आता कि इस फिल्म में पुनीत इशार जो अपने पूरे फिल्मी करियर विलेन के रोल में दिखे दर्शक को, खलनायक के भूमिका निभाए हैं, वो पुनीत ईसर एक गाने के सीक्वेंस में बहुत बेहतरीन डांस किए थे। पुनीत ईसर को नाचते हुए शायद यही एक फिल्म है जिसमें देखा गया, और वो बहुत बढ़िया डांस किए थे। ये एक फिल्म का अचीवमेंट है। और एक्शन हॉरर फिल्म में होता है, रामसे ब्रदर्स भी अपने हॉरर फिल्म में एक्शन पे जोर देते थे, और खूनी मुर्दा में भी एक्शन है और बढ़िया एक्शन है। तुम लोगों ने रंजीत का खून कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। पुराना मंदिर, वीराना, खूनी महल, खूनी मुर्दा जैसे फिल्म हमारे बचपन के नॉस्टैल्जिया है। अभी के जो फिल्म लवर्स हैं उनको मैं यही कहूंगा कि आप लोग जब ये सब फिल्म को देखेंगे तब अपना माइंड सेटअप को थोड़ा चेंज करके देखिए। हालांकि अभी का जो नजरिया है, जो टेस्ट है, वो तो थोड़ा बदल गया है और ये बदलना भी चाहिए। लेकिन जब आप कुछ पुराने चीज को देखेंगे तब अपना माइंड सेटअप को उस जगह पे ले जाके कुछ चीज को थोड़ा बहुत कंसीडर कर दीजिएगा।